अस्सलाम वालेकुम। हम 10वीं क्लास का ज्योमेट्री का पहला सबक मुतशाबिहत शुरू करते हैं। मुतशाबिहत, मुतमासिलत, मुतशाबिहत, मुतमासिलत, बिल्कुल एक जैसी दो चीज़ों को मुतमासिलत कहते हैं। जैसे दो किताबें, अलजेब्रा की दो किताबें, ज्योमेट्री की दो किताबें, हमारे क्लास के दो डेस्क, दो कुर्सियाँ, इनको हम क्या बोलेंगे? मुतमासिल चीज़ें। और मुतशाबिहत जो है वो कोई बड़ी चीज़ के मुतशाबिह छोटी चीज़ बनाना, उसको बोलते हैं मुतशाबिहत। जैसे कि जब हम घर बनाते तो इंजीनियर बिल्कुल वैसा ही उसका नक्शा बना कर देते, वो नक्शा बिल्कुल वैसा ही रहता, लेकिन सिर्फ ये फ़र्क रहता साइज़ का। तो इसे कहते हैं मुतशाबिहत। जैसे अगर हमने एक छोटा मुसल्लस बनाया, बिल्कुल वैसा ही बड़ा मुसल्लस बनाए, तो ये दोनों मुसल्लस कहलाएंगे मुतशाबिह। और अगर हमने दो मुसल्लस छोटे बनाए बिल्कुल एक जैसे, तो ये मुसल्लस कहलाएंगे मुतमासिलत। इन दोनों को अच्छे से समझकर अच्छे से याद रखना है। जो मुतमासिल चीज़ें रहती वो मुतशाबा भी होती है, लेकिन जो मुतशाबे चीज़ें होती वो मुतमासिल नहीं होती। मुतमासिल होने के लिए ये शर्त है कि वो बिल्कुल एक जैसी हो। अगर मुसल्लस है उसके तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ एक जैसी हो। लेकिन मुतशाबे होने के लिए अगर उनकी लंबाइयों में एक जैसा ये रहा, मतलब ये अगर अपने सम में लिए, ये मीटर में लिए, ये एक सम है, ये 1 मीटर है, ये 2 सम है, ये 2 मीटर है, तो इसे बोलेंगे मुतशाबे। मुतशाबे मुसल्लस मुतमासिल नहीं होते, मुतमासिल मुसल्लस मुतशाबे होते हैं। और इसी के अंदर हमको सबसे पहले देखना है दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत वाला मसला। मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता मालूम है हमको। मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता है, मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 लंबाई ज़रब ऊंचाई, या 1/2 कायदा ज़रब ऊंचाई। इसको ही हम ऐसा भी बोल सकते 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। ऊंचाई को इर्तिफ़ा भी कह सकते हैं। दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, हम दो अलग अलग मुसल्लस लेंगे, उनके कायदे इर्तिफ़ा और उनकी निस्बत से देखेंगे। पहला मुसल्लस लेंगे हम ए बी सी, इसमें इसका कायदा बी सी, इर्तिफ़ा ए डी। इसी तरह दूसरा मुसल्लस लेंगे पी क्यू आर, इसका कायदा क्यू आर, इर्तिफ़ा पी एम। दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत करना है, इसलिए इसका रकबा लिखेंगे एरिया मुसल्लस। इसको बोलते रकबा मुसल्लस, उर्दू में, इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी। निस्बत, उसके लिए हम ये लाइन खींचेंगे बटे रकबा मुसल्लस पी क्यू आर। जब इसका रकबा लिखेंगे 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा, तो ये आएगा बी सी ज़रब ए डी। जब ये मुसल्लस का लिखेंगे तो 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा क्यू आर ज़रब पी एम। ये 1/2 कट जाएगा, कायदा ज़रब इर्तिफ़ा यानी बी सी ज़रब ए डी, नीचे भी कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। तो दो मुसल्लसों के जो रकबों की निस्बत होती वो कायदे और इर्तिफ़ा के हासिले ज़रब के तनासुब में होती है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर इर्तिफ़ा दोनों मुसल्लसों के एक जैसे हो तो
अगर इर्तिफा एक जैसे हो तो इनके जो इर्तिफा लेंगे नहीं, इनके जो रकबों की निस्बत आएंगी, रकबा मुसल्लस ABC बटे रकबा मुसल्लस PQR, सिर्फ कायदे आएंगे। पहले मुसल्लस का कायदा हाँ APQ, दूसरे मुसल्लस का कायदा PQ। इर्तिफा अगर हमने लिए भी, अगर हमने इर्तिफा लिए तो ये इर्तिफा कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर इर्तिफा मसावी हो, इर्तिफा मसावी हो तो सिर्फ कायदे की निस्बत ली जाती है। इसी तरह अगर कायदे मसावी हो तो सिर्फ इर्तिफा की निस्बत लेंगे। इसी के ऊपर ये सब जो हमारा मुशाबह सबक का पहला हिस्सा है, ये इसी के ऊपर है। दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत पर हमारी मश्क 1.1 है, पूरी इसी के ऊपर है, जो कि सफ़ा नंबर 5 पर दी हुई है। उसका पहला सवाल है, एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफा 5 है, दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफा 6 है, तो इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। हम दो मुसल्लस बनाकर भी कर सकते और बिना दो मुसल्लस बनाए भी ले सकते। अगर हमने मुसल्लस बनाकर भी लिखे तो ये मुसल्लस है, इसको लिखेंगे हम पहले मुसल्लस का कायदा बेस B1, ये दिया हुआ है 9, ये उसका इर्तिफा H1, ये दिया हुआ है 5। इसी तरह हम दूसरा मुसल्लस बना सकते, इसका B2 बेस, ये दिया हुआ है 10, इसका हाइट H2, ये दिया हुआ है 6। अब हमने जो पढ़े थे उसके हिसाब से लेंगे हम। पहले अपन ये लिख लेंगे, पहले मुसल्लस का रकबा, उसको हम फ़र्ज़ करेंगे A1, दूसरे मुसल्लस का रकबा उसको हम फ़र्ज़ करेंगे A2। जो हमने पहले इसमें रकबा इर्तिफा कोई मसावी नहीं है, इसका रकबा इसका कायदा और इर्तिफा अलग अलग है, इसका कायदा और इर्तिफा अलग है, इसमें कोई मसावी नहीं है। इसलिए हम जो पहले हमने जो ज़ाब्ता पढ़े थे उसकी बुनियाद पर हम लिखेंगे ये रकबा A1 बटे A2, ये पहले मुसल्लस का रकबा बटे दूसरे मुसल्लस का रकबा। इसका इर्तिफा इसका कायदा लिखेंगे B1 ज़रब H1, इसका कायदा लिखेंगे B2 ज़रब H2। अब हम इनकी कीमतें रखेंगे। B1 हमारा 9 है, H1 5 है, B2 10 है, H2 6 है। 5 और 10, 5 के पहाड़े से कटते, 5 एका 5, 5 दूनी 10, ऊपर 9 एका 9, 6 दूनी 12, 9 और 12 भी 3 के पहाड़े से कटते, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब ये यहाँ पर नहीं काट सकते तो हम लिखेंगे, इसको अपन यहाँ लिख सकते A1 बटे A2, यहाँ भी हम लिख सकते A1 बटे A2। हमारे दोनों कायदों के रकबों की निस्बत 3 की निस्बत 4 है, इसलिए हम इसको जवाब में लिखेंगे दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 3:4 है। इसी तरह आप होमवर्क का एक सवाल करेंगे। एक मुसल्लस का कायदा 11 और इर्तिफा 7 है,
दूसरे मुसल्लस का कायदा 22 और इर्तिफा 14 है। इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। अब हम चलते दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में शक्ल दी हुई है, दोनों कायमा मुसल्लस दिए हुए हैं। ये पहला कायमा मुसल्लस ABC है, दूसरा कायमा मुसल्लस ABD है। ABC इसका इर्तिफा है BC, कायदा है AB। वैसे ही ABD इसका इर्तिफा है AD, कायदा है AB। हमको साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों मुसल्लसों का कायदा एक ही है या मसावी है। इसलिए हम दोनों मुसल्लसों को, पहला मुसल्लस का लिखेंगे रकबा मुसल्लस ABC निस्बत रकबा मुसल्लस ADB। अगर हमने इनके कायदे लिखे तो भी वो मनसूख हो जाएंगे। सिर्फ इर्तिफा लिखेंगे, पहले मुसल्लस का लिखेंगे CB, दूसरे मुसल्लस का लिखेंगे AD। CB दिया हुआ है, CB या BC दिया हुआ है 4, AD दिया हुआ है 8। 4 एका 4, 4 दूनी 8। तो इनके रकबों की निस्बत आएंगी 1 की निस्बत 2। इसी तरह का एक सवाल होमवर्क में करो आप। दी हुई शक्ल में PQ उम्मीद है QR पर, RS उम्मीद है QR पर। अगर PQ 6 RS 12 हो तो रकबा मुसल्लस PQR निस्बत रकबा मुसल्लस QRS मालूम कीजिए। आगे के सवाल हल करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे।